आनंद गिरी का जो निजी आश्रम गंगा नदी के किनारे बन रहा था वो एनजीटी के नियम के मुताबिक नहीं था और आश्रम के लिए जमीन का अतिक्रमण किया गया था। पैसा और प्रॉपर्टी की मोहमाया से साधु संत भी अछूते नहीं रह पाए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब हम आपको दिखाएंगे कि आनंद गिरी की वो प्रॉपर्टी जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आनंद गिरी अखाड़ा परिषद के हरिद्वार और प्रयागराज स्थित आश्रमों में भी जाते थे। इसके बावजूद आनंद गिरी ने एक अपना निजी आश्रम का काम शुरू किया है। ये वही आश्रम है जिससे सोमवार रात आनंद गिरी को यूपी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। अब आप देखिए कि इस आश्रम के निर्माण में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये गंगा के तट पर यह आश्रम बन रहा है। एनजीटी के और तमाम जो पर्यावरणीय मानक हैं वो कहते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में नदी के बीचों बीच से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी के ठीक छाती में ये निर्माण किया गया है। आप देखिए कि ये नदी का तट है। आप आसपास की बाउंड्री भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तटबंध बनाए हुए हैं ताकि कटाव न हो। ये पूरा चबूतरा, ये पूरा मैदान यहाँ पर नदी के छाती को बिल्कुल पाट के रेत और कंक्रीट से ये पूरा मैदान यहाँ पर बनाया गया। और इसके बाद आनंद गिरी का ये आश्रम यहाँ पर जिसका निर्माण चल रहा है, यह तिमंजिला आश्रम है जिस पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है। और आनंद गिरी इसी आश्रम में रहने वाले थे। ये उनका निजी आश्रम है। साधु संतों से लेकर हर कोई जानना चाहता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत का सच क्या है। इसलिए हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसे आत्महत्या कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जितने जीवट के व्यक्ति थे, जितने मजबूत किस्म के आदमी थे, उस तरह का आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। एक बार काल और महाकाल को चुनौती देने वाला वो व्यक्ति था। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि आत्महत्या करता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र योगी को कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए है। संत समाज सबसे पहले तो सुनकर स्तब्ध हो गया। और संत समाज एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संतों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और पूरा संत समाज उनके मार्गदर्शन में चलता था। आज ये सुन के कि उन्होंने फांसी लगाई और लटक गए, ये इससे हम लोग बड़े दुखी हुए। मुझे लगता नहीं कि साधु ऐसा काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद मुझे लगता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पूज्य संत नरेंद्र गिरी जी के संदिग्ध निधन से हम सभी शोक संतप्त हैं। उनकी असमय मृत्यु के संत समाज में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी पावन स्मृति को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।